वेलकम टू बिलाल फॉरेक्स एकेडमी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया। जी अजहर बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कल मैंने ना ये चार्ट सेंड किया था, मैंने सेल की ट्रेड ली थी 3767 से और मूविंग एवरेज 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ली थी और सर इसको मैंने होल्ड किया था 3735 तक 27 तक, लेकिन मैंने 3735 से बाहर निकल गया था। लेकिन सर इसमें कंफ्यूजन थी कि सर जो ये पहले मूविंग एवरेज बाय की तरफ क्रॉस करता है, उसके बाद फिर ये सेल की तरफ क्रॉस करता है। सर ये ट्रैप होता है इधर? जी हो जाता है बाजू का, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मूविंग एवरेज से ज्यादा वैल्यू किसको देते हैं बताओ आप खुद। सर लिक्विडिटी को। तो हम जब तक लिक्विडिटी और इंड्यूसमेंट नहीं आती हम तो उसको देखते ही नहीं है ना, क्रॉस ओवर को। हमारे लिए तो वो सब ट्रैप है। इवन कि मैं तो ये कहता हूं कि स्ट्रक्चर भी ट्रैप है। जब तक आपकी लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट ये ना आए तो आपको अगर मार्केट का स्ट्रक्चर भी शिफ्ट मिल रहा है ना बाय में, तो वो भी काम नहीं करेगा। आप जाके बैक टेस्ट कर लो, ठीक है, वो भी फेल हो जाता है, तो स्ट्रक्चर भी फेल हो जाता है। तो इसका मतलब है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है फिर, वो नंबर 1 पे लिक्विडिटी है, नंबर 2 पे इंड्यूसमेंट। ये दो चीजें आपने पहले देखनी है और इनको प्रायोरिटाइज भी, इनकी जो प्रायोरिटी है वो भी चेंज नहीं करनी। मतलब ऐसा नहीं करना इंड्यूसमेंट देख लो, नहीं, पहले लिक्विडिटी फाइंड करो, फिर उस लिक्विडिटी एरिया पे इंड्यूसमेंट देखो। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं ये बताऊं ट्रेड, तो कल की जो रिकॉर्डिंग है आप उसमें देख ले, मैंने ये लेवल मार्क किया, ये कल की लाइनें लगी हुई है, मैंने ये लेवल मार्क किया, मैंने कहा भाई ये एरिया ब्रेक हो जाने दो, ठीक है। अगर ये लो वॉल्यूम मतलब मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम से गिरता है तो ये आपको सेल की भी ट्रेड देगा। यहाँ से मैंने कहा था आप सेल लगाएं, ऊपर स्टॉप लॉस डालें। अब ये देखो, अगर आपने किसी ने यहाँ से सेल भी किया है, लेट्स सपोज इधर से, तो उसको सेल में पहले $19 की ट्रेड मिली है, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था कि भाई अगर ये ब्रेक हो जाए, फिर यहाँ पे आपको नीचे स्ट्रक्चर शिफ्ट मिले, आप बाय करें। अब अगर किसी ने यहाँ 20 से यहाँ से भी कहीं से बाय किया है ना, तब भी मेरे भाई उसको $28-29 $27 की ट्रेड मिली। और सुबह मुझसे एक हमारे भाई हैं, उन्होंने पूछा कि सर क्या लगता है यहाँ तक आएगा, तो मैंने कहा कि भाई इसने अभी ना बाय करवाया है, यानी लिक्विडिटी इसने स्वीप किया, पॉसिबल है ये इस लेवल को भी ये टच करे और यहाँ पे भी कोई रिड्यूसमेंट क्रिएट करे, ठीक है। सो हमारे भाई हैं मेहरान साहब, अभी पता नहीं क्लास में है या नहीं, मेहरान अतीक साहब, तो उन्होंने कहा सर देखते हैं। मैंने कहा बिल्कुल आप चेक करें, ट्रेड को मैनेज करते रहें, ट्रेड मैनेज करते रहेंगे तो आपको बहुत बड़ी बड़ी ट्रेड्स मिल जाएंगी इंशाल्लाह, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए आपको ट्रेड्स मिलती है। बट मसला क्या आता है कि लोग ना पैनिक में आके जल्दी से या बाय कर देते हैं या जल्दी से आके सेल कर देते हैं, बस ये नहीं किया। जी ठीक है। सब्र रखें, पेशेंस रखें, मार्केट किधर भागेगी नहीं, मार्केट आपको ट्रेड दे के ही जाएगी इंशाल्लाह, और आपको बता के ही जाएगी उसने जाना किधर है, बाय जाना है या सेल जाना है, दोनों केस में। जबरदस्त। टेंशन क्या है, परेशानी क्या है, ठीक है सर। पेशेंस से रखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा वो मैंने आपको लिस्ट कल शेयर कर दी थी बुखारी साहब, जी मैंने सर इंशाल्लाह मैं सर आज मैंने वो स्टेटमेंट लेने जाना है, ठीक हो गया, तो लेके फिर वो मैं आपको सेंड करूंगा सर। बाकी वो सारी चीजें वो मैंने अच्छा अरेंज एक कर ली है। कैम स्कैनर ऐप है, वो डाउनलोड करके ना, जो आप एनआईसी की पिक्चर लें या जो भी पिक्चर आप लें डॉक्यूमेंट्स की, वो उससे लीजिए। कौन सी सर? कैम स्कैनर प्ले स्टोर से मिल जाएगी, फ्री ऐप है। इससे क्या होता है कि जो आपका डॉक्यूमेंट है ना, वो ऐसा लगेगा जैसे स्कैन कॉपी आपने प्रिंटर से, उससे जो प्रिंटर होता है ना, स्कैनर जो होता है उससे आपने जी। तो कैम स्कैनर जो है एक जुगाड़ है, उसको आप कर दीजिएगा, ठीक है जी ठीक है सर, ठीक है सर। अच्छा जी, हमारी बहन ने हैंड रेस किया। जी मेरी बहन, हुक्म करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। सर वो ट्रेड तो निकल गई थी, अब अच्छा। सेल की ट्रेड लगाई है कि इस लेवल पर, क्योंकि नीचे सारी विक्स बन गई हैं, तो हाँ तो लिक्विडिटी आ जाएगी इंशाल्लाह, प्राइस आएगी लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई है। हाँ। मैं वो भी कब देखती हूँ, 721 भी कब देखती हूँ, मैं पहले लिक्विडिटी देख लेती हूँ। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। यहाँ पे मार्केट आ जाएगी, यानी कि आप। अच्छा मैं एक और भी चीज आपको बताना चाहूंगा, सबको अभी मेरे जहन में आई है। मैं अक्सर क्या करता हूँ, मिसाल के तौर पे ये एक मेरा स्ट्रक्चर है ना, मार्केट ने फर्ज करे ये रीसेंट जो है ना, अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है रीसेंट टाइम पे। अब मुझे मालूम है कि जो मेरी ज्यादा जो लिक्विडिटी है, हाईएस्ट जो लिक्विडिटी इधर पड़ी है,
ठीक है, ये मेरा फेवरेट सेटअप है, मैं सबको कहता हूँ ये मैं ट्रेड लाजमी करता हूँ। अब फर्ज करें जी मार्केट ऐसे नीचे आ रही थी, स्विंग बनाती ये क्या करती है, इसको टच करने से पहले ना ऐसे बाय चली जाती है, तेजी से ऊपर निकल जाती है। ऊपर निकलने के बाद फिर इसने गिरना होता है नीचे। अब यहां पर ना मैं 2 ट्रेड पकड़ता हूं, ठीक है, ये शायद मैंने पहले भी किसी बैच में बताया था। वो 2 ट्रेड्स कौन सी हैं? नंबर 1, जब इसको ये टच किए बगैर ऊपर भागती है ना, तो मुझे पता है इसने वापस आना ही आना है, तो मैं वेट करता हूं लिक्विडिटी को मार्क करके। मिसाल के तौर पे अब ये भी एक लिक्विडिटी है और ये भी एक लिक्विडिटी है, ठीक है। अब मेरा बायस क्लियर है कि मैंने बाय नहीं करना अभी। क्यों नहीं बाय करना? क्योंकि नीचे लिक्विडिटी पेंडिंग है, मैंने सेल करना है। अब ये इस लिक्विडिटी को या इस लिक्विडिटी को स्वीप करके या इंड्यूसमेंट बना के जैसे ही मुझे सेल में स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है या मूविंग एवरेज पे क्रॉस ओवर मिलेगा सेल में, आप ये ट्रेड करके देखो, आपकी एक्यूरेसी इंतहाई जबरदस्त हो जाएगी। क्योंकि ये जब गिरेगी ना, तो अगर ये यहाँ घंटों में गई है ना, तो ये चंद मिनटों में आपका टीपी हिट कर देती है। बहुत तेजी से मार्केट गिरती है, यानी बाजों का तो H1 की कैंडल मैंने 35-35 40-40 डॉलर की बनती हुई देखी है। ये इतनी अच्छी जो है ना ये ट्रेड मिलती है। और फिर यहाँ से तो आपको पता ही है, फिर हम यहाँ से बाय में पकड़ जाते हैं, बाय में बैठ जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो ये 2 ट्रेड जो है हमें बहुत अच्छी मिलती है। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए। सर क्या हाल है? ठीक है, वालेकुम सलाम खजर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर ये इथेरियम में देख रहा हूँ, इसमें ट्रेड बनी हुई है मेरे ख्याल से ये 4500 से गिर के 4000 पे आ गए। अब मैंने बाई किए तो $35 चल रहा है प्रॉफिट। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। प्रॉफिट चलना चाहिए बस, मजा तो प्रॉफिट का ही है सारा। हाँ, अच्छी जगह है खजर भाई, अच्छी जगह है ट्रेड की। लिक्विडिटी सारी इसने देखो ग्रैब कर ली है, इंड्यूसमेंट बना रहा है। तो अभी यहाँ से ये इसके हैं जाने के चांसेस है, देखते हैं। स्ट्रक्चर शिफ्ट अगर करता है 5 मिनट पे तो इंशाल्लाह ट्रेड लेनी चाहिए। अभी स्ट्रक्चर इसने शिफ्ट नहीं किया है खजर, थोड़ा सा वेट कर लें, या अगर रिस्क लिया है तो थोड़ा देख लें, ठीक है। ये सॉरी जी, बाकी मैं देख रहा हूँ इसी को तो। हाँ, अभी ये इसका ना पहला ये मकसद, ये जो गिरा है ना, अभी ये इसकी सिंगल लेग ही बनी है ये। अब इस कैंडल का हाई ये ब्रेक करता है तो फिर ये एक आपका स्विंग बन जाएगा, पुल बैक आता है तो ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। देन आप इसको देख लेना, अच्छी ट्रेड बनेगी इंशाल्लाह। मैं भी इस पे नजर रखूंगा, तो इंशाल्लाह इसको लेते हैं ट्रेड को, अच्छी ट्रेड है। इस तरह अगर ये बनाता है तब भी हम ट्रेड ले सकते हैं इंशाल्लाह। और अगर ये मकसद ऐसी कैंडल, मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम नहीं बनाता, तो फिर हमारी ये डिमांड बन जाएगी सारी की सारी। जो भी यहाँ से स्विंग आएगा तो फिर हम डिमांड में जब ये आएगा दोबारा, तो वहां से फिर बाय पकड़ लेंगे इंशाल्लाह। तो ये ट्रेड अच्छी बन जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, और किसी भाई का कोई क्वेश्चन है तो बताइए। सर जी जी सर, ये जो इक्वल लोज होते हैं ये 5 मिनट्स में वैसे ही काम करते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। टाइम फ्रेम तो मेरी बहन आपको जान के हैरत होगी, आपको क्या लगता है सबसे स्मॉलेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है? 1 सेकंड। 1 सेकंड। 1 सेकंड में भी स्ट्रक्चर सेम तरीके से जो है वो प्ले होता है, जिस तरह आपका 1 मिनट 1 आवर होता है, स्ट्रक्चर तो वैसे ही बनता है। वो तो लगता है बस झपकी और फिर उसके बाद नहीं, वो जो टाइम फ्रेम है ना, वो यूज करते हैं बड़ी जो हेज फंड मैनेजर है। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि ऐसे पलक झपकते मार्केट ऐसा विक मारती और निकल जाती ऊपर ऑर्डर उठा के, तो वो तो सारा सेकंड्स का गेम होगा ना, उसमें तो मार्केट ने टाइम ही नहीं दिया आपको। आप MT5 अभी ऑन ही कर रहे होते हो तो मार्केट निकल भी जाती है। तो वो इसलिए होता है कि वो ऑर्डर्स पहले से सेट होते हैं, वहां उनके पेंडिंग ऑर्डर लगे हुए होते हैं, ताकि मार्केट जस्ट जाए 1 सेकंड में उसको ऑर्डर को टच करे और बस बूम हो जाए, और कोई रिटेलर वहां पे ट्रेड ना कर सके। ठीक है, वो इस तरह के लेवल्स होते हैं। और स्मार्ट मनी के जो फेवरेट लेवल्स हैं वो भी आप लोगों से अभी
स्मार्ट मनी का जिक्र हो रहा है तो मैं शेयर कर देता हूँ। स्मार्ट मनी के जो मोस्ट फेवरेट लेवल है ना, वो है 30, 50, 77। ये 3 स्मार्ट मनी के जो है ना बहुत अच्छे लेवल, और आप जाके बैक टेस्ट करें, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनी होगी जिसने मार्केट को बड़ा टफ टाइम दिया है, यानी अगर वो सपोर्ट है तो उसने बड़ी अच्छी सपोर्ट प्ले की, और अगर गिरा है तो बड़ा अच्छा उसने रेजिस्टेंस जो है वो किया, तो वो ये 3 लेवल। हाजिक साहब आपका माइक ऑन है, इसको ऑफ कर दें। ठीक है, ये 3 जो है हमारे लेवल, ये बहुत अच्छे हैं। कौन कौन से? 30 से लेके 33 तक आप बेशक कर लें, ये $3 की जो विंडो है ये अच्छी विंडो होती है। और 50 से लेके 55 तक कर लें, ये $5 की विंडो अच्छी विंडो है। और 77 से लेके 82 तक ये $5 की विंडो, इसको आप लिख लें अपने पास लेवल्स। ये ऐसे लेवल्स हैं जहां पे स्मार्ट मनी अक्सर प्ले करती है, अक्सर ड्रामा करती है, और या फिर राउंड फिगर जो होता है उसके आसपास की जो $4-5 है, जैसे आप समझ लें 95 से लेके और जो अगला जैसे अब मिसाल है 95 से लेके 100 हो गया, तो उसके आगे के जो $5 है, तो ये $10 की विंडो। जैसे 3695 से लेके और 3705 तक, या 3495 से लेके 3505 तक, तो ये $10 की विंडो भी बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करती है। तो ये अक्सर आप देखोगे कि इन्होंने यही 4-5 लेवल जो है ये बहुत अच्छी सपोर्ट बन जाते हैं, बहुत अच्छे रेजिस्टेंस भी बन जाते हैं। आप इसको बैक टेस्ट कीजिए। अच्छा जी, और कोई सवाल अगर किसी का क्वेश्चन है तो बताइए। सर ये लेवल दोबारा बताइएगा, मैं लिख लूं जरा सर। हाँ सर, नोट करें। 30 से लेके 33 ये $3 है, या इसको 35 तक कर ले पहले, ये $5 की विंडो बनाओ। 30 से लेके 35 तक, 50 से लेके 55 तक, और 77 से लेके 82 तक, ये $5-5 की 3 विंडो है। और आखिरी जो विंडो है वो $10 की, वो 95 से लेके और जो 100 क्रॉस होगा उसके बाद वाले जो $5 है वो भी। मिसाल के तौर पे जैसे 3500 जो है उसको आप लगा लो, 3595 से लेके, यानी 3595 से लेके 3605 तक। अब ये $10 की विंडो आप हर 100 पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, हाँ, तो ये 4 जो मतलब ऐसे लेवल्स हैं, आप इसको बैक टेस्ट भी कीजिएगा पहले। आप इसमें देखेंगे कि इस पे स्मार्ट मनी जो है ना इन लेवल्स पे अक्सर प्ले करती है, यानी ये बहुत अच्छी सपोर्ट और बहुत अच्छी रेजिस्टेंस जो है वो साबित होती है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन है तो बताइए। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बिलाल भाई, क्या हाल है? तुम्हें ठीक है? बिलाल साहब की आवाज जो है वो चली गई है। जी सर, आ गया। जी जी सर वो आपने रेंजिंग का कहा था कि क्लास के स्टार्ट में रेंज वाले पेयर के बारे में पूछना। रेंज वाले पे मैंने एक आपको बताया था, आई थिंक जीबीपी CHF, नहीं जीबीपी CHF का बताया था, वो रेंज में रहता है अक्सर। ये आप देखो, ये मैंने H4 खोला है, ठीक है। अब आप इसकी अगर एक विंडो बनाओ रेंज की, तो मिसाल है अगर यहां से ही अगर अपन ले लें इसको, ठीक है, उसके बाद इधर अपन आ जाए, ये एक काफी लंबे अरसे तक जो है मकसद इस रेंज के अंदर रहा है। यहाँ से अगर आप इसको देखें, मुझे यहीं पे बाय सेल होता रहा, ठीक है। उसके बाद आप इधर आ जाए, अगर ये देख लें, ये एक ऐसा पेयर है जो मोस्टली जो है ना, आप मतलब इसको अगर इसका बैक टेस्ट करेंगे ना तो ज्यादातर आपको रेंज में मिलेगा। और ये जब एक रेंज बना लेता है ना तो फिर उसमें ये चलता रहता है। ये आप देखो, ये रेंज अब ये 4 घंटे की है, एक कैंडल 4 घंटे की, तो अब आप हिसाब लगाओ ये कितने दिन तक रहा होगा। अक्सर ये महीनों रहा है, ये रेंज आप देखो। तो रेंज में जब हमें स्कैल्पिंग वगैरह करनी होती है ना तो हम इस पेयर को पकड़ते हैं। ये देखें,
सर स्कैल्प तो हम 5 मिनट पे करेंगे तो 4 आवर मेरी बात क्यों? नहीं समझ रहे, मेरी बात आप नहीं समझ रहे। सरकार 5 मिनट में करोगे, बट एक जी पेयर है सर। जिसका पता है कि इसने पूरा महीना ही अब इस डब्बे में रहना है, जी सर। जी सर। उसमें स्कैल्प करना आसान है, या एक ऐसा पेयर जिसका कोई पता नहीं है कब फाड़ के निकल जाए, उसमें आसान है? बताओ। नहीं सर, आप ठीक कह रहे हैं। स्कैल्प तो हम उसमें करेंगे ना जिसका हमें बिलीव है कि यार अब इसने 15-20 दिन महीना इधर ही रहना है, इधर ही ठप्पे खाएगा, जी सर। उसमें स्कैल्प करना ईजी होगा। जी सर। साल अगर को अपनी ट्रेड फंस भी गई तो हमें पता है कि यार ठीक है, आ जाएगी, ऊपर नीचे ही होता है, कोई इतना मसला नहीं। समझ रहे हैं? तो इस वजह से जी सर। आपको मैंने पेयर दिया, ये बहुत अच्छा पेयर है GBPCHF। ये कम ही होता है ये ट्रेंड में ऐसे जाए, ज्यादातर ये रेंज में फंसा रहता है, तो हम इसको सर ट्रेड करते हैं। हम इसको ऐसे देख सकते हैं ना कि ये अब ट्रेड के बॉटम की तरफ जा रहा है, तो अब हमें ये बाय की ट्रेड देगा। हाँ ऐसे ही है ना, मैं लिक्विडिटी पे ही काम करता हूँ ना, इस पे जी भी जी मिसाल बिल्कुल, यहाँ पे मिसाल है। लिक्विडिटी के नजदीक आ गया तो अब ये हाँ बाय ये की ट्रेड देगा। ये देखें, ये 3 इक्वल लोस थे ना, 3-4 दफा लोस थे, ये यहाँ पे इसने स्वीप किया, इधर से बाय मिल गया। जी जी बिल्कुल, ऐसे ऐसे फिर ही ये हम चलता रहता है चुप करके, जी जी ये ऐसे बिल्कुल। यानी काम आप लिक्विडिटी पे ही करोगे भाई, ऐसा नहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के बैठे हो और मार्केट आपके एसएल पे एसएल हिट करे। तो लिक्विडिटी को ही देखना, लिक्विडिटी पे अच्छी ट्रेड मिल जाएगी इंशाल्लाह। स्ट्रक्चर पे, लिक्विडिटी पे, मूविंग एवरेज पे, इस पे बहुत अच्छी ट्रेड मिलती है इस पेयर। ठीक है बिलाल भाई, और कोई पेयर बोले तो एक और बता दूं, या ये काफी है? इसमें बहुत ट्रेड मिलती सर है, बता दें। इसमें स्कैल्प की बहुत ट्रेड्स मिलती है माशाल्लाह। एक था हमारा GBPNZT, ये देखो, इसमें ना शॉर्ट टर्म ट्रेंड बन जाते हैं छोटे छोटे। जैसे ये मिसाल है, ये एक रेंज में आया तो ये चलता ही गया, फिर उसके बाद ये शॉर्ट शॉर्ट ट्रेंड्स इसमें जो है ना ये बनते रहते हैं। ये ट्रेंड के हवाले से अच्छा है, बट इसमें जब ये एक गिर जाता है ना तो उसके बाद ये रेंज शुरू कर देता है। ये देखो, ये जहां गिरेगा ना फिर ये रेंजिंग करना शुरू हो जाएगा। मतलब ये बाय जाने से पहले ना आपका सब्र आजमाता है कि बंदा कहीं पे भी निकल जाए कि यार नहीं जाएगा बाय, ये ऐसी फजूल पेयर है, ऐसा सोच के और बंदा निकल जाए, और जब वो निकलता है तो फिर वो देखता है कि यार ये तो बहुत ऊपर चला गया। ये भी एक अच्छा पेयर है, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो, यहाँ पे भी ये रेंज है, यहाँ पे भी रेंज, इसमें जगह जगह आपको रेंज मिल जाती है। ये इस तरह से मकसद प्ले होता है। लेकिन आप अगर इसमें ट्रेड लिक्विडिटी पे करेंगे तभी आपको अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी। लिक्विडिटी स्वीप हुई, ये ऊपर, ये लिक्विडिटी स्वीप हुई ऊपर। ठीक है, तो लिक्विडिटी पे अच्छा काम करता है। ये देखो, इक्वल लोस थे, स्वीप किया इसने, रेंज किया ऊपर। ये करेंसी पेयर जो है ना ये अच्छे मतलब काम करते हैं। अब सर ये एक इसी हमारा रेंज में आप स्कैल्प नहीं कर सकते? स्कैल्प भी करोगे ना यार, ये रेंज है, आप स्कैल्प जी करो। अब इसमें जी मेरी सर। मेरी एक जो है ना ट्रेड, इसमें मकसद यहाँ से चल रही है, इस जगह से, यहाँ से मैंने पकड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ से ट्रेड पकड़ी हुई है। अब ये एरिया है, मैं देख रहा हूँ अल्लाह करे ये ब्रेक करके ये लिक्विडिटी स्वीप करे ना, तो फिर मैं यहाँ से सेल पकड़ूंगा, अगर सेल का मुझे कुछ सिस्टम मिलेगा तो। अब ये लिक्विडिटी देखो बस मैंने मार्क की थी और ये बाय हो गया। ठीक है, ये अच्छे पेयर्स हैं, इनमें आप काम करें करेंसी के। तो मकसद ये ऐसी करेंसियां ना कि जो देखो ना एकदम खत्म नहीं हो सकती। अब मिसाल है GBP, आपको पता है किस मुल्क की करेंसी है? बिलाल साहब आपको पता है GBP किस मुल्क की करेंसी है? नहीं सर, नहीं पता। सर नहीं पता। ब्रिटिश। सर GBP की फुल फॉर्म है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, यूके की करेंसी है। तो बताओ यूके एक दिन में या 10 दिन में दिवालिया तो नहीं होने वाला? आपको क्या लगता है? जी सर, सही कह रहे हैं। यूके स्ट्रांग मुल्क है यार, अच्छी इकोनॉमी उसकी। और दूसरा मुल्क NZD है, यानी न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड भी अच्छा मुल्क है, उसकी भी इकोनॉमी अच्छी है, पैसा वैसा ठीक है उसके पास भी। तो आप इन दोनों में बस ट्रेड कर सकते हो। फिर जो हमने पहले जो किया था वो भी अच्छा पेयर है, उसमें भी GBP है, यानी उसमें भी आप यूके को ट्रेड कर रहे हो। तो यूके की जो करेंसी है वो अच्छी करेंसी है। ठीक है, वो इतनी अक्सर बुरी करेंसी नहीं है, और
लेकिन चूंकि वो डॉलर के मुकाबले में बहुत तगड़ी भी नहीं है, तो इसलिए वो ज्यादातर रेंज में रहती है। फिर एक और चीज आज आपको बताऊं, अगर आप इसमें करेंसी में अगर इंटरेस्टेड हो तो आप ये करें कि जेपीवाई के जो पेयर्स है ना, जेपीवाई जो करेंसी है, जापानीज येन का मैंने शायद पहले भी क्लास में बताया होगा कि जापान में ना इंटरेस्ट रेट नहीं है, बिल्कुल ना होने के बराबर है। अभी उन्होंने रिसेंटली कोई 0.1% ऐसा कुछ वो इंटरेस्ट लेना शुरू किया है, उससे पहले उनका सूद नहीं है बिल्कुल, यानी करेंसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब एक सवाल है मेरा, जब किसी मुल्क में सूद नहीं होगा, इंटरेस्ट नहीं होगा, बैंक कोई सूद नहीं देती, तो बताएं वहां के लोग बैंक में पैसा रखेंगे या बिजनेस करेंगे? क्या करेंगे? वो बिजनेस करेंगे। वो बिजनेस करेंगे। एक तो ये चीज क्लियर होगी। अब जिस मुल्क का इंटरेस्ट रेट कम होता है, इकोनॉमिकली ये पढ़ाया जाता है कि जी उस करेंसी की जो वैल्यू है वो कम होती है, यानी उसकी स्ट्रेंथ कम होती है, ठीक है। और जिस करेंसी का इंटरेस्ट रेट, यानी जिस मुल्क में इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होती है। अब आपने पेयर्स बनाने हैं, कैसे पेयर बनाओगे भाई? पहले देखो किसी ऐसे पेयर को जिसकी जो है ना, जिसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, और दूसरा पेयर आप जेपीवाई को बना लो और इनके अंदर ट्रेडिंग शुरू कर दो। मिसाल के तौर पे अब एक पेयर हम ले लेते हैं जी, यूएसडी जेपीवाई। अब यूएसडी जेपीवाई हमने एक पेयर पकड़ा, हमें पता है कि जो अमेरिका है उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो ज्यादा है, ठीक है, और जो जापान है उसका इंटरेस्ट रेट जो है वो कम है। तो अब इसमें होगा ये कि जब ट्रेंड बनेगा ना कोई, तो वो ट्रेंड लॉन्ग टर्म चलेगा, कंटिन्यू चलता चला जाएगा। ये आप देख सकते हो, अभी एक ट्रेंड बना, यहां से चलो हम शुरू करते, जहां से ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इस जगह से ये ट्रेंड यहां से चलना शुरू हुआ है। इधर से फर्ज करें कहीं से आपने बाय कर लिया, अब ये चलता चला जा रहा है इधर तक ना। अब हम यहां पे देखते हैं कितने अरसे में पहुंचा है। (2022) में, यानी ये 25 जनवरी 2022 से चलना शुरू हुआ है और तकरीबन अक्टूबर तक ये बाय में ही रहा, ठीक है। उसके बाद जब ये गिरना शुरू हुआ तो ये इसका जो डाउन ट्रेंड है ये भी लंबे अरसे तक चलेगा। फिर जब ये दोबारा बाय ट्रेंड में पकड़ेगा, बाय ट्रेंड में आएगा, तो आप देखें फिर ये बहुत लॉन्ग टर्म जो है ना इसके ट्रेंड बहुत अच्छा, यानी कि हेल्दी ट्रेंड देखो ये चला। अब ये ट्रेंड शुरू कब हो रहा है जी? ये हो रहा है आपका 13/1 यानी 13 जनवरी 2023 को ये ट्रेंड शुरू हुआ है और फाइनली आके इसका जो एंड हो रहा है ना वो इधर पे हो रहा है, ऑलमोस्ट 2024 के 7वें महीने में, यानी जुलाई 2024 में, ठीक है। तो जो बहुत लॉन्ग टर्म ट्रेड जो आप करना चाहते हो होल्डिंग की, वो आप इसमें कर सकते हो। और इसमें भी मैं रेकमेंड यही करूंगा कि भाईजान बाय साइड पे देखना, सेल साइड पे ट्रेंड को नहीं पकड़ना। तो इसमें बाय की साइड पे जो ट्रेंड्स होते हैं वो अच्छे चलते हैं। अब ये यहां से इसने एक ट्रेंड बनाया था, रिसेंटली उसी एरिया पे दोबारा आया, वहीं पे लिक्विडिटी स्वीप ऐसा कुछ करके और ये फिर ऊपर निकल रहा है, ये फिर आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। बट अभी मैं इसको कहूंगा कि फिलहाल जो है ना ये रेंज के अंदर है, ठीक है। तो ये यूएसडी जेपीवाई है, इसको आप देखें और इसके अंदर स्ट्रक्चर वगैरह या लिक्विडिटी एरिया से देख के आपको इसमें अच्छी ट्रेड मिल जाएगी। अच्छा जी, मोहम्मद अशरफ साहब ने हैंड रेज किया जी मेरे भाई। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी अशरफ साहब। सर मेरा सवाल टॉपिक है, हुक्म करें सर। जैसा कि सर हमने रिसेंटली ज्वाइन किया है बैच 5 में, आपके बार एंड पे बिल्कुल आए हैं सर। बैच 6 के स्टूडेंट हो ना आप सब बैच 6 के हो? जी जी हाँ जी। तो सर पूछना मैं ये चाह रहा था कि पहले जो कुछ मैंने सीखा है, जैसे कि प्राइस एक्शन हो गया, कुछ इंडिकेटर वगैरह सीखे थे, तो आपकी फर्स्ट वीडियो बैच 5 की फर्स्ट वीडियो में आपने कहा कि जी पहले वाला सब भूल जाएं। हाँ सही है, मैं भूल गया था। ठीक है। मैं पूछना ये चाह रहा था कि जब तक हमारा बैच 6 स्टार्ट नहीं हो रहा
तब तक आप हमें कुछ रोड मैप या कुछ एक्टिविटी दे दें कि आप ये वाला काम करें ताकि आपकी मैं तो डेली starting दे जो है रहा वो हूँ, अच्छी रहे। मैं तो डेली दे रहा हूँ ना। मैंने आपको इन्वेस्टमेंट के हवाले से, आप इवनिंग की क्लास लेते हो? जी जी बिल्कुल सर। इवनिंग में मैं असाइनमेंट देता हूँ डेली करने के लिए कुछ ना कुछ, यार आप जाओ इसको सर्च जी। करो, इसको सर्च करो। ये क्यों करवाता हूँ, आपने कभी सोचा है? ये असाइनमेंट क्यों सर होते हैं, क्या वजह है इसके पीछे? सर अभी हम बिल्कुल ही पीएसएक्स पहले को हमें बिल्कुल ही नहीं पता ना सर। पीएसएक्स को गोली मारे ना आप। जी जो चीज कर रहे हैं ना सर, वो पीएसएक्स में सिर्फ काम नहीं आएगी ना आपके। आप एक विजन लेके चल रहे हो कि लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है। जैसे अभी मैंने आपको एक करेंसी दिखाई, उसमें तकरीबन वो 1.5 साल बाय ट्रेंड में रही, यूएसडी जेपीवाई। अब मुझे बताएं, अगर आपका माइंडसेट ही नहीं हो ऐसा कि यार मैं चीजों को लॉन्ग टर्म लेके चलूं, आप कैसे लेके जाओगे बताओ? होल्ड कर पाओगे आप? जी नहीं सर, नहीं मुश्किल कर होगा। पाएंगे ना। अब मुझे आप ये बताएं कि अगर आप होल्ड नहीं कर पाएंगे तो क्या आप बड़ा प्रॉफिट बना सकते हो मार्केट से? नहीं, मुमकिन नहीं है सर। यहाँ आए आप मेरे पास क्या लेने, बड़ा प्रॉफिट बनाने या स्कैल्पिंग सीखने, क्या करने आए आप? जी पहले तो आप ये बिल्कुल सर, डिफाइन बड़ा करें। प्रॉफिट लेने के लिए। तो सर बड़ा प्रॉफिट लेने के लिए तो पहले मुझे आपका माइंड बनाना पड़ेगा ना सर, या नहीं? बिल्कुल सर बिल्कुल। आपको पता है कि जब किसी ने फाइटर बनना होता है ना, फाइटर जो बहुत बड़ा जी। फाइटर होता है, जैसे पाकिस्तान का एक अभी रिसेंट बहुत फेमस फाइटर है माशाल्लाह, और मुझे पता है कि उसका नाम बहुत से लोगों को नहीं पता, ठीक है? 3 दफा वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है वो, अमेरिका में जाके वहां के फाइटर्स को रहा है उसने। किसी को नाम पता है उसका? अभी मैं किसी टिकटॉकर का बोलूं सबको पता होगा ना। उसकी वजह ये है कि जो नेगेटिविटी है ना वो जल्दी बिकती है, पॉजिटिविटी जल्दी बिकती नहीं है। मसला ये, उसका नाम है सर जी शाजेब रिंद। ये पाकिस्तान का एमएमए फाइटर है, ठीक है? और इसको जरा सर्च करके देखिएगा ये क्या बला है जिसका मैंने नाम आपको बताया। इस बंदे को जब आप थोड़ा सा पढ़ेंगे ना, और एक इससे भी, यानी इससे भी मैं समझता हूँ कि वो ज्यादा अच्छा फाइटर है, और अब तो वो रिटायर्ड हो गया, रिसेंटली रिटायर हुआ है। उसका नाम है खबीब नर्मोगोमेडोव। ये रशियन फाइटर है, लेकिन जब ये अपना नाम प्रोनाउंस करता है तो ये कहता है कि मेरा नाम है खबीब नूर मोहम्मदोव। लेकिन वो चूंकि रशियन है तो वो लिखने में इस तरह से लिखा हुआ आता है, तो हम उसको इस तरह से पढ़ते हैं। ये दोनों फाइटर्स जो है ना सर, आप इनकी थोड़ी सी स्टडी करें और आपको पता चलेगा कि जो इनका माहौल है ना सर, ये अपने माहौल की वजह से फाइटर है। दोनों जो है, जो हमारा शाहजेब है ये रहता है बलूचिस्तान में, वहां की पैदाइश है, पहाड़ों की, सख्त माहौल में रहने वाला। तो अगर आपका माइंडसेट और आपकी ट्रेनिंग बचपन से किसी चीज की तरफ, मतलब किसी ऐसे एनवायरनमेंट में आपको डाल दिया जाए और उसी में ही आपकी ट्रेनिंग की जाए, तो सर आप आम लोगों से ना ज्यादा जल्दी ग्रो कर जाते हैं। मैं यहाँ सिखाने से पहले जो हमारे नए स्टूडेंट्स होते हैं ना, मैं उनका सबसे पहले मेरी कोशिश होती है कि उनका माइंड बनाऊं कि यार थोड़ा सा तो लॉन्ग टर्म सोचना। मेरे पास लातादाद स्टूडेंट आते हैं, जब वो शुरू में आते हैं वो एक सेम जुमला होता है, सर मुझे कोई ऐसा सिखा दे सर मैं $10-15 रोज के बनाऊं। तो मैं अंदर से, मुझे दुख भी होता है, हंसी भी आती है। मैं कहता हूँ यार तू 10-15 हजार क्यों नहीं कहता कि सर मैं $10-15 बनाना चाहता हूँ? क्यों नहीं सोचते आप बड़ा? आप 10-15 हजार का सोचोगे ना तो शायद आप 5-7 हजार मिलने पे खुश होगे। लेकिन अगर आपकी सोच ही $10 की थी ना सर, तो आप $2 पे भी खुश हो जाओगे और बोलोगे बस मेरे लिए इनफ है। तो इनफ नहीं करना ना, हमें ज्यादा चाहिए, हमें ज्यादा अचीव करना है लाइफ में, बड़ा सोचना है, थोड़ा सा ना आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। जैसे एक पुरानी कहावत है ना, वो बड़े बूढ़े बताते हैं कि जी जितनी चादर हो उतने पैर फैलाने चाहिए। मैंने इसको थोड़ा रिफ्रेश किया, मैं कहता हूँ जी पैर फैलाओ, चादर अल्लाह बड़ी कर देगा। अल्लाह के खजानों में तो कमी नहीं है ना। आपकी सोच छोटी हो सकती है, सोच बड़ी करे, इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला वो हर चीज दे देगा। वो आपके लिए कोई अभी सोचना शायद बहुत बड़ी हो, अभी आपको लगता है यार ये कैसे होएगा, भाई अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है ना। अब आप इसको ऐसे समझ लें कि जैसे बचपन में हम कार्टून देखते ना, अली बाबा 40 चोर, वो एक
एक उसके सामने गार होती है, वो कहता है खुल जा सिम सिम, दरवाजा खुलता है, पैसा उठाया, माल उठाया, भाग गया। तो अल्लाह ताला ने अगर आपको ट्रेडिंग के बिजनेस में डाला है ना, तो आपको उस गार के सामने खड़ा कर दिया उसने लाके, इसमें खजाना है। $7 ट्रिलियन एक दिन की ट्रेड है सर इस मार्केट में, एक दिन की। जरा कैलकुलेट करें कि 7 ट्रिलियन होता कितना है, पाकिस्तानी करेंसी में करें, आपका दिमाग जो है वो फट जाएगा। फिर आप एक दिन को छोड़ के आप एक महीने की कैलकुलेट करें, एक साल की करें, 5 साल की करें। यार इतनी बड़ी गार है, इतना बड़ा खजाना है। अगर हम इसका 10% भी कमाने में कामयाब हो गए 7 ट्रिलियन का, एक दिन के कैपिटल का, मैं समझता हूं हमारी आने वाली 4-5 नस्लों के लिए बहुत हो जाएगा। लेकिन सोच रखेंगे तो आएगा ना सर। अपनी तो सोच ही $10 की अगर है तो फिर क्या फायदा। इसलिए मैं लोगों को एक्टिविटी देता हूं कि यार आप देखो कि अगर आपने ये काम किया होता और 5 साल होल्ड किया होता, 10 साल होल्ड किया होता या 2 साल होल्ड किया होता, तो आज आप किधर होते। अब मेरा अशरफ साहब एक सवाल है आपसे, आज से 3 महीने पहले गोल्ड की प्राइस जो भी थी, आप बैक टेस्ट करें सब, 3 महीने पहले चले जाएं, 3 महीने पीछे गोल्ड की जो भी प्राइस थी, अगर उस प्राइस पे आपने 0.10 की लॉट ली होती सर, आज आप कितने प्रॉफिट में हो। कोई रफली को फिगर बताएं। मैसिव प्रॉफिट होगा सर, मैसिव। कितना कितना रफली कोई नंबर दे दो, रफली, सिर्फ 3 महीने का पूछ रहा हूं। $1000 का फिगर होगा आई थिंक। नंबर बता दो ना, 1000 में मतलब कितना, $1000, 5,000, 10,000, 1,000, 30,000, कितना होगा प्रॉफिट। कोई एक नंबर कोट कर दो। $5,000 तक हो जाएगा बिलाल भाई। देखा, $5,000 तक हो जाएगा। अब $5,000 अशरफ साहब 3 महीने में बुरी डील है। पाकिस्तानी बहुत अच्छी डील है। पाकिस्तानी 15 लाख है यार, एवरेज लगाओ महीने का 5 लाख है। 5 लाख सर थोड़ा है, एक अच्छी सैलरी से भी ज्यादा है सर, अच्छी सैलरी से भी ज्यादा है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि 5,000 तो कुछ भी नहीं है, आप दिन में 5,000 बना सकते हो इस मार्केट में, आपको लगेगा यार ये कैसे हो सकता है। यार स्टैंडर्ड लॉट पे काम कर लेना, आपको बन जाएगा एक दिन में, 5,000 से ज्यादा बना लोगे। लेकिन ये सोच बड़ी होगी तो काम करोगे ना सर, टारगेट होगा माइंड में तो कुछ बड़ा सोचेंगे ना अपन। अब एक हमारा स्टूडेंट है, ये मोहसिन भाई की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे भाई की, इन्होंने मुझे कहा उस दिन, बिलाल भाई अब मैं 5 स्टैंडर्ड से काम करूंगा आपकी तरह। अब आप मुझे बताओ अशरफ साहब कि अगर कोई बंदा 5 स्टैंडर्ड लॉट से काम करेगा, उसके लिए 5,000 बनाना कितनी देर की बात है। $1 की मूवमेंट पे $500 बनता है, ठीक है। यानी $10 की मूव पकड़ना मसला है कोई अशरफ साहब पूरे दिन में, $10 की वेव पकड़ना क्या मुश्किल है, कुछ भी नहीं है ना, उसमें $5,000 बन जाएगा। लेकिन बनेगा कैसे, लॉट साइज लगाने से नहीं, पहले दिमाग में सोचने से बनेगा, टारगेट सेट करने से बनेगा, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना पड़ेगा, माइंडसेट बनाना पड़ेगा, फिर बन जाएगा, कोई मसला नहीं है। जो लोग बना रहे वो भी इंसान है ना, कोई फरिश्ते तो नहीं है, उनके भी 2 हाथ है, उनके भी 2 आंखें, 2 पैर है, उनके भी एक दिमाग है, उनका भी सारा स्ट्रक्चर तो आपकी तरह ही है। लेकिन वो आपसे आगे क्यों है सर, दिमाग का फर्क है, सोच का फर्क है। कुछ लोगों में ना बड़ा सोचने की कैपेबिलिटी नहीं होती, सलाहियत ही नहीं होती उनमें। एक जुमला बताने लगा हूं, मेरे वालिद साहब का है, और मेरे एक सर थे वो भी ये कहते थे। मैंने सर आज तक ना कभी किसी लोकल ढाबे पे ना ज्यादा देर बैठा ही नहीं, दोस्तों के साथ जैसे होता है ना, लोकल दोस्त होते यार आ जाओ। कराची में ये माहौल बड़ा कॉमन है, वहां मैंने देखा है। कराची में हर दूसरा लड़का जो है ना रात को 2-2 बजे, 1:30, 2:30, 3-3 बजे तक होटलों पे बैठा रहता है। हमारे मिरपुर खास में हम लोग होटलों में नहीं बैठते, हम लोग औताकों में बैठते हैं, गैदरिंग में। हमारी अपनी जैसे लोग होते हैं तो हम गैदरिंग में बैठते हैं, बस ये हमारा मिरपुर खास और कराची का फर्क है। तो मेरे वालिद साहब मुझे बोलते थे कि भाई ये जो होटलों पे लड़के बैठे होते हैं ना, कभी इनके साथ नहीं बैठना ढाबों पे। मैं पूछता था क्यों, कहते थे यार इनकी जो सोच होती ना बड़ी छोटी होती,
जितना आज का हमारा यंग बच्चा है ना सर, उसकी सोच मोबाइल से शुरू होके और एक लड़की पे खत्म हो जाती है। इससे आगे वो सोच ही नहीं सकता, उसकी प्लानिंग ही नहीं है। तो जब एक इंसान की सोच ये है और आप उसके साथ बैठ रहे हो, तो सर ऑटोमेटिकली आप वैसे हो जाओगे। इसकी मैं एक और मिसाल दे देता हूं, जो कि बड़ी पावरफुल मिसाल है। अशरफ साहब, फर्ज करें अपन एक प्लॉट लेते हैं, ठीक है जी। प्लॉट लिया अपन ने, प्लॉट के बराबर में कब्रिस्तान बन जाए, बताओ प्लॉट की वैल्यू बढ़ेगी या जीरो हो जाएगी? बहुत कम हो जाएगी सर, जीरो हो जाएगी ना। कोई बिकेगा ही नहीं, कोई लेगा ही नहीं, बोलेगा कब्रिस्तान के बराबर में, मैं पागल हूँ, नहीं बिकेगी ना। अच्छा, अब फर्ज करिए कि अपन ने प्लॉट लिया, ये दूसरा केस बता रहा हूं, उसके बराबर में इमेजिन करें कि जी एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी, जिसको दुनिया जो है ना मकसद उसकी शक्ल देखने के लिए तरस रही है, वो आके घर बना ले। अब आपकी वैल्यू क्या होगी बताओ प्लॉट की? वो तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अपनी वैल्यू से कम 1000 गुना हो सकता है या नहीं? जी बिल्कुल सर, हो सकता है। फिर ठीक है। सो मैं ये समझता हूं कि आपको अपने आपके आसपास जो लोग हैं ना सर, वो आपकी वैल्यू बनाते हैं। अगर आपके आसपास लोग ऐसे हैं जो सारा दिन रोते हैं, महंगाई बढ़ी है जी, हालात ठीक नहीं है जी, किस्तें देनी है जी, ये है जी, वो बीमारी है, सर आप ऑटोमेटिकली वैसे हो जाओगे, अपने आप ऐसे हो जाओगे। ये आप मुझसे लिखवा के लेंगे। और अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं, बेशक उनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन उनकी सोच बड़ी है, उनका ये है कि यार कुछ करना है लाइफ में, बड़ा करना है, ये बिजनेस कर रहा हूँ यार, मैं ये काम करता हूँ यार, मैं इस टाइम पे करता हूँ, मैं अपने टाइम को मैनेज करता हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं अल्लाह के साथ जो है मेरा ताल्लुक ऐसा अच्छा है। अगर आपकी गैदरिंग ऐसे लोगों की है, तो सरकार आप अपने आप अच्छे हो जाओगे, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। शराज गुम्मन साहब ने एक सवाल किया है जी, आप वकार जक्का साहब के बारे में क्या राय रखते हैं? सर वकार जक्का साहब के बारे में मेरी राय बिल्कुल 180 डिग्री पर है। उसकी वजह यह है कि वकार साहब जो काम करते हैं वो लेवरेज के ऊपर काम करते हैं, और वो मतलब बहुत हाई लेवरेज लेके ट्रेड करते हैं ना। तो हम तो ना फ्यूचर ट्रेड करते हैं ना हाई लेवरेज वाले काम करते हैं, हम तो गरीब आदमी है जी, वो तो हराम काम हो जाता है लेवरेज वाला। हम तो स्पॉट पे काम करते हैं, सीधा सीधा स्पॉट पे जो चीज मिलती है उसको खरीद लेते हैं, प्रॉफिट आता है, बेच के निकल जाते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब वो चाहे पीएसएक्स में हो, चाहे इस मार्केट में हो, आपकी इंटरनेशनल जो मार्केट है हमारी, जो कमोडिटी है इसमें हो, या फिर हमारा छोटा मोटा सर ये प्रॉपर्टी हमने से घर बना के बेच देते हैं, बस ये छोटा मोटा काम है। तो वकार जक्का साहब तो जी बहुत बड़ी फिल्म है, वो तो जहाजों में घूमते हैं जी, कभी किसी मुल्क कभी किसी मुल्क, और गंदी गंदी गालियां निकालते हैं। तो सर हम इस तरह के बंदे नहीं है, शरीफ आदमी। अच्छा जी, मोहसिन भाई ने भी हैंड रेज किया था। मोहसिन भाई कोई क्वेश्चन है तो हुक्म करें। नहीं बिलाल भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिलाल भाई, जो आपने अभी आपकी जो फादर की बात बताई ना, जी कि अच्छे लोगों के साथ में बैठोगे तो अच्छा ही मिलेगा। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। ये क्लास में जो हबीब साहब है ना बिलाल भाई, जी जी, मैं उनके साथ में बैठता था, सही, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा बिजनेस के बारे में। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मोहसिन भाई आप एग्री करते हैं ना इस बात से जो मैं कह रहा हूँ? मैं तो 100% एग्री करता हूँ। बस यही बात है, यही बात। जी सर, मैं भी पिछले 5 दिन से आपकी ये क्लासेस ले रहा हूँ। मुझे एक चीज कंफर्म हो गई है कि ट्रेडिंग से पैसा बनाना मुश्किल नहीं है। हाँ, इससे पहले माइंड बहुत मुश्किल काम है सर। यार ये सोच अगर मैंने तुम्हें दे दी है अशरफ साहब, और तुम्हें क्या लेना है? यकीन करो इस मार्केट में 95% लोग जो लॉस करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं अपने दिमाग में ये मान चुके हैं कि यार ये मार्केट बड़ी मुश्किल है, इससे कमाया नहीं जा सकता। और आपको जितने लूजर ट्रेडर मिलेंगे ना, वो यही बात करेंगे कि यार तुम इस मार्केट से नहीं कमा सकते। तो भाई जब तुम बैठे ही लूजर्स के साथ हो, तो तुमने भी तो वही बनना है ना। अगर तुम विनर्स के साथ बैठोगे तो तुम्हारा माइंड उस तरह से काम करेगा। अब मैं बड़ा बोल नहीं बोलता, बड़ी जात मेरे अल्लाह की है,
मार्केट को अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैं सोचता हूं वो वैसा कर देती है। अब इसमें मेरा कमाल तो नहीं है, ये तो अल्लाह का ही करम है ना। कल क्लास में मुझसे एक भाई ने क्वेश्चन किया था कि सर आप बताएं कि जी गोल्ड में हम क्या करें। तो मैंने उनको एक तो पहले बड़े टाइम फ्रेम का एनालिसिस दे दिया, उसके बाद मैंने ये 2 लाइनें लगा दी बस। मैंने कहा यार ये ब्रेक होगी तो यहाँ पे बाय देख लेना, मिल जाएगी, और अगर ये मोमेंटम कैंडल में लो वॉल्यूम से ब्रेक हो तो आपको सेल भी मिल जाएगी। आपके सामने रिजल्ट है। अब कई लोग मुझे कहते हैं जी चली हुई मार्केट बताना तो बहुत आसान है। अरे ये तो कल चली ही नहीं थी, मैं तो पहले बताया था भाई, चली तो ये बाद में। और जब दुनिया 3200-3300 पे सेलिंग करवा रही थी और बता रही थी ये गिर जाएगा, मैं तो तब भी कह रहा था 3500 पे जाना है इसने भाई, वहां लिक्विडिटी पड़ी है, मार्केट लिक्विडिटी को छोड़े बगैर जाएगी नहीं। मैंने तो 3500 बोला था, इसने तो 3791 का हाई लगा दिया। बताओ 3800 ऑलमोस्ट हो गया। ये तो मेरी सोच से भी $300 ऊपर चला गया। और मैं इसीलिए मोस्टली लोगों को कहता हूं कि भाईजान गोल्ड को खरीदो। और उसकी एक ऑथेंटिक रीजन मेरे पास ये है कि जब से दुनिया बनी है ना सर, कितनी एम्पायर्स आई दुनिया में, कितनी सल्तनतें आई, खत्म हो गई, तबाह हो गई, कई मुल्क बने, उजड़ गए, टूट गए, सब हो गया। गोल्ड अपनी जगह पे खड़ा है सर आज भी। गोल्ड ने अपनी वर्थ नहीं खत्म की। तब भी दुनिया गोल्ड के पीछे पागल थी। आप थोड़ी सी स्टडी करें या कोई पुरानी मूवीज देखेंगे ना, तो जब जंग होती थी तो सबसे पहले जो जीतने वाला बादशाह होता था ना सर, वो अपने सिपाहियों को कहता था भाई सोना जमा करो, किधर किधर छुपाया हुआ इसने। क्योंकि उसको पता है कि अब अगली अगर मैंने जंग लड़नी है तो फौज चाहिए। फौज को क्या देना पड़ेगा भाई? गोल्ड देना पड़ेगा आपको। जब भी तो सिपाही अपने बच्चों को, बीवी को, सबको छोड़ के जाता है आपके लिए मरने के लिए, क्योंकि गोल्ड में उसकी एक वर्थ है, उसकी वैल्यू है। गोल्ड जो है वो गोल्ड है। इसलिए मैं गोल्ड को कहता हूं कि सेलिंग में नहीं देखो, ज्यादा गिर जाए अपॉर्चुनिटी समझ के बाय करो। आज और कोई क्वेश्चन है किसी का तो बताइए। हमारी सिस्टर का क्वेश्चन नहीं है, और माशाल्लाह मैंने कल उनसे सुना क्लास में कि अभी मैं ट्रेन पे बैठती नहीं हूँ। बहुत अच्छा काम किया सिस्टर आपने अभी। अल्लाह खैर करे। बस अभी अल्लाह का शुक्र है, अभी सब हमारे जो भाई हैं, हमारी बहनें हैं, सब माशाल्लाह अच्छे ट्रैक पे चल रहे हैं, सबको प्रॉफिट मिल रहा है। एक मोहसिन भाई हमारा भाई है, उसने $2 से $80 बनाया। यार मैं तो रिजल्ट सुन के हैरान हो गया। $2 का उसने मोहसिन भाई सेंट अकाउंट बनाया, वो उसको $80 तक ले गया। नहीं, मैं बिलाल भाई अक्सर जो लोग मेरे को मैसेज करते हैं तो मैं उनको यही पूछता हूँ, आप बिलाल भाई जो बोल रहे हैं ना उसको ध्यान से सुन लो भी लोगे ना तो आप ट्रेडर बन जाओगे इंशाल्लाह। अगर उस पर अमल कर लिया ना आप। बिलाल भाई मैं आगे भाई को भी पता है, आपको भी पता, मैं एकदम जीरो था, मेरे को अकाउंट बनाने का भी मालूम नहीं था। बस अल्लाह का करम है मोहसिन भाई, अल्लाह ने आप पे करम किया, अल्लाह का बहुत शुक्र है। वजह ये थी कि जो आपको गाइड किया आपने बताया ना बिलाल भाई, मैंने उसको नहीं छोड़ा। बस यही बात है ना, ये आपने बता दिया ना, ये कामयाबी है मोहसिन भाई। जब आपने किसी से कुछ सीखना है ना, तो मैं इसलिए पहली क्लास में कहता हूं कि भाईजान जो सीख के आए हो ना उसको छोड़ दो, उसको दिमाग से निकाल दो, फिर मैं पढ़ाता हूं और उसको सीख लेना इंशाल्लाह, और फिर काम आएगा आपके। और मैं कौन सा सारी जिंदगी तुम्हें पढ़ा रहा हूँ यार, 6 हफ्ते का तो टोटल कोर्स है। 3 हफ्ते में इंशाल्लाह तुम ट्रेंड निकालने के काबिल हो जाते हो यार, और तुम्हें क्या लेना है। 3 हफ्ते में हमारा कोर्स करके अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को ये समझ आ जाता है कि अच्छा यहाँ लिक्विडिटी है, यहाँ पे मार्केट आएगी, स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, मार्केट ऊपर चली जाएगी या नीचे आ जाएगी। एंट्री को बेशक छोड़ दो आप, अगर तुम सिर्फ 3 हफ्ते में यही सीख जाओ कि मार्केट ने अब गिर जाना है, अब चढ़ जाना है, और तुम्हें क्या चाहिए यार, तुम मार्केट की डायरेक्शन निकालने के काबिल हो गए। इससे ज्यादा बड़ी कामयाबी तुम्हें क्या चाहिए? तुम दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट को क्रैक कर रहे हो। अच्छा यासिर इकबाल साहब ने हैंड रेज किया। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे भाई की दुआ है। सर बीच में ये लीवरेज की बात आ गई, तो मैंने सर ये पूछना था कि सर लीवरेज जो होता है और लॉट साइज, सर इसमें डिफरेंस क्या है जी? लॉट साइज अलग चीज है, लेवरेज अलग चीज है।
सर लोट साइज इस तरह है कि आप मतलब किसी एक चीज में $10 या $100 लगा रहे, इस तरह है? बिल्कुल ऐसे ही है। देखो लेवरेज का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं यासिर भाई। जी जी फर्ज करो आपके अकाउंट में $10 पड़े हैं सिर्फ, ठीक है, जी जी लेकिन आप लेते हो 10x की लेवरेज। अब 10x का मतलब क्या होगा कि आपके पास जो बाइंग पावर है ना वो $100 की है, ठीक है। अकाउंट में $10 है लेकिन आप खरीद रहे हो $100 का, $100 का। अभी जो $90 है ये तो आपका नहीं है, ये तो ब्रोकर से आपने उधार लिया है। अब जो आपकी लिक्विडेशन की जो कैपेसिटी है ना वो $10 ही है, यानी अगर $100 यानी जो आपने 10x लेवरेज ली, अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो ब्रोकर अपना प्रॉफिट ले लेगा, आप अपना ले लोगे, यहां तक तो कहानी ठीक है, यहां तो कोई इशू नहीं है किसी को। मसला आता है लॉस में। जब आप लॉस में जाओगे और जैसे ही आपका $10 लिक्विडेट हुआ, ब्रोकर अपना 90 खींच लेगा भाई। तो ब्रोकर आपके साथ प्रॉफिट में पार्टनर है, लॉस में पार्टनर नहीं है। ये हमारे इस्लामिक शरिया जो हमारा बिजनेस की जो रूल्स है उसके खिलाफ है। अगर आपने किसी से पार्टनरशिप की है तो आप मुनाफे में भी पार्टनर बनो, नुकसान में भी बनो, और नहीं बनते हो तो फिर ये काम हराम हो जाता है। इसलिए हम लेवरेज को मना करते हैं। ठीक है जी, ठीक हो गया सर, शुक्रिया जी। हाँ जी। अच्छा जी, फुरकान साहब ने एड्रेस किया जी। फुरकान अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत अच्छा शुक्र। सर, अभी आपने कुछ देर पहले वो जो आप बता रहे थे 30 और 77 की, वो आप टाइम की बात कर रहे थे कि प्राइस की बात कर रहे प्राइस थे? की बात, प्राइस की, जैसे 30 से लेके 35, 33 के जो लेवल्स है ना, जी यहाँ जी पे स्मार्ट मनी बड़ा अच्छा प्ले करती है, बहुत अच्छा। आप इसके लेवल्स की बैक टेस्टिंग करो पीछे से सारी, ये जोन बनाओ। अच्छा 30 से 35 तक, 50 से 55 और 77 से 82 और 95 से अगले वाले 5 को भी जोड़ दो, मतलब ये $10 का बनाओ। 95 से यानी 100 वो और अगला 5, ये $10 की, इसके आप डब्बे बनाओ। और डब्बे जब आप ये बनाओगे ना 4, तो आप हैरान हो जाओगे कि इन्हीं लेवल्स के ऊपर मार्केट ने बहुत ज्यादा मल्टीपल टाइम सपोर्ट उठाई है और मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस। यानी सर ये आप वो टेंस की बात कर रहे हैं, जैसे 3,330 रुपए पे अगर वो गोल्ड रुका हुआ है तो वो जो लास्ट 30 है वहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रांग होगी। हाँ, मैं एक करके दे देता हूँ, आप सर ये कर दे जरा उस पे ना, एक व्हाइट कर, उस पे, हाँ अभी बना कर। दें। अभी आप फर्ज करें ये H1 है ना, ठीक है। अब जी मैं मार्क करूंगा, मैंने जो पहला लेवल बताया 30 का, 30 से लेके 35 का, ठीक है। अब ये आप पहला ही लेवल देख के आप हैरान हो जाओगे मैं क्या करूं। एग्जैक्टली सही है जी। ये कहां से लेवल प्ले हुआ है बताओ? वही लेवल है ना जो मैंने डब्बा, वही है सर, वो ऐसे ही है। अच्छा ये देखो, इसने रेजिस्टेंस भी बनाया होगा पीछे, अगर आप कहीं जाओगे ना तो इसकी रेजिस्टेंस भी होगी, लेकिन चूंकि ये तो पहली दफा आया था, अगर आप इसको ऐसे यहाँ से बैक टेस्ट करोगे, बैक टेस्ट करेंगे तो उसमें मिल। हाँ। वैसे सर ये जो भी सपोर्ट आपने वही बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये तो लास्ट इधर ही आएगा अगर ये आया तो। हाँ, सपोर्ट नहीं है ये लेवल्स हैं। जी जी। स्मार्ट मनी कभी भी लेवल के बगैर ट्रेड नहीं करता, ये आपको इसका माइंडसेट बता रहा। जैसे मुझसे एक हमारी क्लास थी इवनिंग की, उसमें एक भाई थे कल परसों, वो मुझसे बहस कर रहे थे कि जी पीएसएक्स में तो टेक्निकल काम ही नहीं करता। अरे पीएसएक्स में टेक्निकल कैसे काम नहीं करता भाई? टेक्निकल एनालाइज लेवल को कहते हैं हम तो, कि भाई अब हमारा एक लेवल है, उस तक मार्केट आएगी तो मैं खरीदूंगा ना यार। मेरी एक प्राइस है, मैं चाह रहा हूं भाई स्टॉक अभी 50 का है, मैं 50 में नहीं खरीद रहा, मैं पागल हूं 50 में खरीदूं। एग्जैक्टली। स्मार्ट मनी महंगे पे खरीदेगी, स्मार्ट मनी तो बोलेगी भाई 50 का है तो हमें 5-7 रुपए का 10 रुपए का मिलेगा तो हम लेंगे, नहीं तो नहीं ले रहे। ठीक है, स्मार्ट मनी को तो बल्क में लेना है ना, वो थोड़ा थोड़ी खरीदेगी उसको। और सर स्टॉक में तो मैंने अक्सर देखे जब गिर रहा होता है ना स्टॉक, तो जितने भी जो छोटे जिन्होंने होल्ड किया होता है फटाफट बेच के निकलते हैं, और जो बड़ी होते हैं ना वो नीचे से, वो तो कहते हैं और गिरे हम नीचे से खरीदे, वापस तो आना ही आना है यार, कंपनी तो आना है उसने, आज आ जाएगा, 6 माह बाद आ जाएगा, साल बाद आ जाएगा, आएगा तो सही ना, बंद हो गया कंपनी तो नहीं ना खत्म होने लगी पीएसएक्स। छोटे रिटेलर वो फटाफट बेच के निकलते हैं, हाय जी गिर गया, नुकसान हो गया, वो डर जाते हैं, वो फायदा उठाते हैं बड़े प्लेयर। बस इसी का फायदा होता है। ये हमारी बहन ने भी हैंड रेज किया जी, मेरी बहन हुक्म करे। सर वो शुक्रिया कहना था मुसिफ भाई का भी। अच्छा जी। और अब मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह और शाम की दोनों क्लासेस आपसे लूं।
बहुत क्योंकि अच्छी आप बात। सडन कोई ऐसी पते की बात बीच में होती है जो हमें नोट करने वाली होती है। अच्छी बात। यानी असल में मेरी ना कॉपी खुली होती है। असल में ना मेरे पास ना कोई स्क्रिप्ट तो होती नहीं है, ये आप जी सबको सर, पता है। बिल्कुल। सर मतलब वो मेरे इसलिए पास कोई नोट्स नहीं होते, कोई स्क्रिप्ट, कुछ भी नहीं होता। मैं पढ़ाता हूँ सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर। भाई अब कोई एक बंदा है, उसने एक सवाल पूछा, अब उससे मैंने कोई चीज सीखी है, अब वो मेरे दिमाग में एकदम आ गई, तो वो फिर मैं बता देता हूँ। अगर स्क्रिप्टेड हो तो मेरा बैच 1 और बैच 6 सेम होना चाहिए था ना, बैच 5 तक। तो आप बैच 1 की सारी क्लासेस देख ले, रिकॉर्डिंग देख ले, उसमें मैं अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ, इसमें मैं अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ। 6 आएगा, उसमें शायद टोटल चीजें और बदल जाएंगी। तो मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर है। जितना अच्छा सवाल आता है मुझे मजा आता है, और जब मेरे साथ कोई डिबेट करता है मुझे ज्यादा मजा आता है, क्योंकि उसमें फिर दिमाग ज्यादा चलता है। सर उससे ना ये होता है कि आप नोट डाउन कर सकते हैं जो नई बात होती है, कोई बिल्कुल अच्छी इन्फॉर्मेशन बात ऐसी होती है कि उसी टाइम आप इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं। और उससे ये मेरा हुआ है कि अब ट्रेड लगा लेते हैं। पहले थोड़ा सा होता था कि डर लगता था। हाँ नहीं, डर भी लगता था और बदे होता था, पता नहीं क्या होगा। अब डर अब नहीं लगता, अब कहती हूँ या इधर जाएगी यार या पार हो जाएगी। बस ये माइंडसेट जो है ना, यही माइंडसेट बनाना है सबका। लोगों के, मेरी बहन हाथ कांपते हैं अभी तक ट्रेड लगाते हुए, जो नए लोग हमारे पास आते हैं। अभी एक बच्चा आया मेरे पास, मुझे कहता है सर मेरे को वॉल्यूम भी आता है, मेरे को आईसीटी भी आता है, मेरे को प्राइस एक्शन भी आता है। मैंने कहा मेरे पास क्या लेने आया है भाई? जब तुम्हें सब आता है तो जाओ जाके काम करो ना मार्केट में। मार्केट पड़ी है खुली, मैंने थोड़ी बंद की है। नहीं सर मैं ट्रेड लेता हूँ, मेरे से होल्ड नहीं होती, मेरी साइकोलॉजी खराब हो जाती है, मैं ज्यादा ट्रेडिंग कर देता हूँ। तो मैंने कहा तुम्हें तो फिर कुछ नहीं आता। लाइनें लगाना ट्रेडिंग थोड़ी है। लाइन तो मेरा 5 साल 7 साल का जो बेटा है वो भी लगा देगा। उसको मैं बताऊं बेटा माउस से ऐसे क्लिक कर दे, वो कर देगा। लाइन लगाना कौन सी ट्रेडिंग है भाई? ट्रेडिंग का मतलब है कि आपको ट्रेड लगाना आती हो, ट्रेड मैनेजमेंट आती हो, साइकोलॉजी आपकी अच्छी हो, आपको रिस्क मैनेजमेंट आता हो, आपको पता हो कि मैंने पार्शियली बुक ट्रेड कैसे करनी है, आपको ये पता हो कि जब ट्रेड मेरे अगेंस्ट जा रही है तो मैंने क्या करना है, मेरे फेवर में जा रही है तो मैंने क्या करना है। ये है 4-5 चीजें ट्रेडिंग में जो आपको सीखनी है। कब एंटर होना है, कब एग्जिट होना है, ट्रेंड कैसे जो है वो हमने आइडेंटिफाई करना है। जी बाय का कब ट्रेंड शुरू हो रहा है, सेल का कब शुरू हो रहा है, ये ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग का मतलब लाइनें लगाना थोड़ी है। अच्छा जी, और किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली बता दें, हमारे पास 1-2 मिनट अभी हैं मजीद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी क्वांटिटेटिव फाइनेंस जो है सर, वो क्वांटिटेटिव फाइनेंस फॉर डमीज, और ये बुक भी थी, और ये वकाज़ा का भी कहते हैं कि हमने स्टैनफोर्ड से क्वांटिटेटिव फाइनेंस लर्न किया तो हम उस पे ट्रेड करते हैं। तो सर ये क्या चीज है? यार एक बात बताऊं बिलाल भाई, सिंपल एक बात। जी सर। सिंपल, बड़ी सिंपल। जी सर। ये सारी चीजें लोगों को इम्प्रेस करने के लिए होती है। इम्प्रेस समझते हो ना, यार इसको पता नहीं क्या आता है। बस आप जितना अपनी ट्रेडिंग को सिंपल बनाएंगे ना सर, जो मेरा जुमला है हर बंदे को मैं सिखाता हूं कि मेरे भाई अपनी चीजों को सिंपल बनाओ। सिंपल बनाने से बिलाल साहब होगा क्या, आपकी डिसीजन पावर अच्छी हो जाएगी यार। अब फर्ज करें आपको पता हो कि यार मेरे ये 2-3-4 रूल्स हैं, बस ये पूरे होंगे मैंने ट्रेड लगा देनी है, दैट्स इट। मुझे और कुछ नहीं देखना भाई, मुझे बस यही चाहिए। अभी मोहसिन भाई को तो क्वांटिटेटिव फाइनेंस मैंने पढ़ाया ही नहीं है, डेरिवेटिव्स मैंने नहीं पढ़ाए, मैंने तो उनको मार्केट की इक्वेशंस नहीं पढ़ाई, मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ाया उसको, वो तो प्रॉफिट में माशाल्लाह। मैंने किसी स्टूडेंट को कुछ भी नहीं पढ़ाया, प्रॉफिट में माशाल्लाह। आपको समझने की जरूरत है कि एंट्री कैसे लेनी है, ट्रेड मैनेजमेंट कैसे करनी है, ट्रेड को होल्ड कैसे करना है स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ, बस बात खत्म। अच्छी जगह से ट्रेड होल्ड करो, पैसा बनेगा इंशाल्लाह। कल एक और चीज मोहसिन भाई मैं ऐड करना चाहूंगा, मोहसिन भाई की वाइफ है, हमारी बहन है, उन्होंने कल मुझे एक ट्रेड भेजी। अभी उन्होंने कोर्स नहीं किया प्रॉपर, वो मेरी जस्ट ये वीडियोस देखती हैं। और मोहसिन भाई से उन्होंने मुझे कहा था कि भाई आप बात करना, मोहसिन भाई मुझे कोर्स नहीं करने देते, ना बताता है कुछ। तो मैंने कहा जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आगे, जैसे भाई के हमारे की मर्जी है। तो उन्होंने कल मुझे एक ट्रेड भेजी, उस वक्त उसमें $200 प्रॉफिट चल रहा था, और उन्होंने जो टारगेट सेट किया था वो $400+ का था। और उन्होंने बोला था कि जी ये यहां तक आ जाएगी, मेरे पास प्रूफ पड़ा हुआ है, अगर कोई मांगेगा तो मैं दे दूंगा।